तो एक शुक्र को अच्छा करने की भी कोई रेमेडी बता दीजिए, जिससे कहते हैं कि जिसका शुक्र अच्छा है वो खूबसूरत भी है और उसके पास बहुत सारी चीजें भी आ रही हैं। अब ये बोला जाता है यार परफ्यूम लगा लो शुक्र अच्छा हो जाएगा, इसके अलावा क्या रेमेडी है? देखिए, सबसे पहले तो परफ्यूम हम लगवाते ही हैं कि आपको परफ्यूम लगाना जरूरी होता है। दूसरी चीज, मैंने काफी सारे कपल्स को ऐसा देखा है कि वो ना अपने इनर वियर पे जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उसको फटा पुराना ही पहनते चले जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आपको उसको चेंज करने की नीड नहीं होती, कहते हैं कि चलो छोड़ो जान दो, ये तो अंदर की चीज है, किसने देखी है। आप जानते हैं कि जब आप अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज नहीं करते, उनको नया नहीं लेके आते, तो आपका शुक्र खराब हो जाता है। और बहुत सारे मम्मी पापाओं को हमने देखा है कि जब तक बनियान के अंदर बिल्कुल स्पॉट्स नहीं हो जाते, छेद नहीं हो जाता, तब तक वो चेंज ही नहीं करना चाहते, है ना। और चेंज कैसे करेंगे कि उससे पहले पोंछा लगा देंगे, उसको डस्टिंग का क्लॉथ बना देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से ये बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका शुक्र ऑलरेडी खराब हो चुका है। दूसरी चीज, आप अपने शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए अपने परफ्यूम को, अपनी ब्यूटी एनहांस करने के प्रोडक्ट्स को, अपने कपड़ों को, अपनी लिपस्टिक को किसी को शेयर मत करो। इवन अपने कंघे को भी आपने अपने तक रखना है, नहीं तो आप अपना शुक्र किसी और को दे रही हैं। अच्छा, यानी सारे जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं सब अच्छे हैं और अलग रखने हैं। तीसरी चीज, आपको अपनी ब्यूटी एनहांस करने के प्रोडक्ट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना है। अच्छे प्रोडक्ट्स लगाना है, अच्छी लिपस्टिक लगाना है, अच्छा काजल लगाना है, अच्छे से ग्रूम्ड रहना है, अच्छे परफ्यूम्स लगाना है, अच्छे नेल पेंट लो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। इससे शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप मेल हैं तो क्या करें, क्योंकि उनके पास इतने ऑप्शन है नहीं। आपको अच्छा वॉलेट रखना चाहिए, अच्छी घड़ियां पहननी चाहिए, आपको अच्छे से अपने हेयर स्टाइल करवाने चाहिए, अच्छे क्लोथ पहनने चाहिए, आपको अच्छे ब्रांडेड शूज पहनने चाहिए, आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपने पोछे की बात की कि बनियान है छेद हो गया तो अब उसको पोछा लगाना है, तो मैंने ये सुना कि जिस इंसान का घर में कपड़ा यूज होता है उसका शुक्र खराब हो जाता है इससे। उस इंसान की मेंटालिटी खराब होती चली जाती है। उस इंसान को आप देखना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। आप जिस इंसान की अंडरगारमेंट्स को इस तरीके से यूज कर रहे हैं, या किसी भी टी शर्ट को भी यूज कर रहे हो ना आप, कि चलो अब तो खराब हो गई टी शर्ट, को क्या है इसका डस्टिंग का क्लॉथ बना के हम कुछ कर लेते हैं। किचन में काफी सारे मैं देखती हूँ कि इतने बड़े बड़े घरों में जा रहे हैं, बट किचन में जितनी भी हाउस हेल्प है उनको किचन में टी शर्ट्स दे रखी हैं कि टी शर्ट से धुलाते रहो, पोछाते रहो। आप देखना वो मेंटली रिटार्टेड हो जाएगा, वो इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके इमोशंस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। जितनी बार आप उसको रगड़ रहे हो ना, आप उस इंसान की एनर्जीज को रगड़ रहे हो। यानी कि किसी का भी घर में यूज किया हुआ कपड़ा पोछा नहीं बनाना है, और आपको हमेशा जब फेंकना है, उसको डिस्कार्ड करना है, तो आपको वॉश करना है नमक के पानी में, तब उसको डस्टबिन में फेंकना है, नहीं तो उससे तंत्र क्रियाएं हो जाएंगी। इतनी एनर्जी होती है हमारे कपड़ों। अब लव लाइफ की भी बात कर लेते हैं। तो लव लाइफ को अगर अपनी अच्छी बनानी है, भले ही वो किसी के साथ भी हो, मतलब फैमिली पार्टनर के साथ हो, हस्बैंड वाइफ के साथ हो, या जो जिनकी शादी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप में है, तो रिश्ता खराब ना हो, टिका रहे, उसके लिए क्या करें बेहतर है लव लाइफ में? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो अपने रूम को, बेडरूम को साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में ही रखें, नहीं तो पार्टनर्स के बीच में कलेश हो जाएगा। दूसरी चीज, अपने घर में साउथ ईस्ट में ही किचन रखें, नहीं तो महिलाओं की तबियत हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा और बिल्कुल खराब हो जाएंगे, उनके रिलेशनशिप आपके साथ अच्छे हो ही नहीं सकते। तीसरी चीज, आपको अपने शुक्र को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको खुद सुंदर बनकर रहना पड़ेगा। अगर आप महिला हैं और आप पूरे दिन पजामे में घूमती रहती हैं, तो सॉरी टू से आपका शुक्र ऑलरेडी खराब हो चुका है, आपके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना निश्चित है। तो आपको आज से पजामा, लोअर, टी शर्ट पहनो, बट सिर्फ रात के समय जब सोने जा रहे हो, और सुबह उठते ही आपको चेंज कर लेना है। जिस घर की महिला बच्चे के स्कूल जाने से पहले, जिस घर की महिला पति के ऑफिस जाने से पहले नहा धो के पूजा करके घर की घंटी बजा देती है ना, उस घर में शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है। उस घर के पति पत्नी के रिलेशनशिप आप देख लेना उठा के किताबों को, कि बिल्कुल ब्रेकअप नहीं होता उनका, कभी डाइवोर्स के केसेस नहीं आते, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस नहीं आते। बट महिला को उस तरीके से सजना धजना पड़ेगा, जल्दी उठ के नहाना पड़ेगा, जल्दी उठ के अपनी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, तो ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा, आपने जैसे बताया मैनिफेस्टेशन का तरीका कि वॉल पे लगा लेना है और उसको देखना है कि मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जब मैनिफेस्ट करो तो उसे फील ये करो कि मेरे पास आ चुका है, तो क्या सही तरीका क्या है? बिल्कुल यही सही तरीका है कि आप उसको फील करो कि वो आपके पास ऑलरेडी है, आ चुका है, आप उसको फील कर रहे हो, उसकी जगह पे उसकी एनर्जी को इतनी बढ़ा दो कि आप उस जगत में, उस संसार में ऑलरेडी घूम रहे हो। अगर आपके कोई पेरिस घूमने का ट्रिप बनाना आप चाह रही हैं ये साल, कि मेरे को इस जगह पे दुबई जाना है, मुझे पेरिस जाना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, तो उस जगह पे जाके फील करो, उस चीज को आपने फील करनी है अपने ड्रीम्स में, अपने आसपास उसको फील करो कि मेरे पास तो यही चीज है। अगर आप उसको फील करना शुरू कर दोगे, और सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, अरे कैसे आएगी, पैसे तो है नहीं, ये भावना जी के पॉडकास्ट सुन के तो हम बोल रहे हैं, बट ऐसे कैसे हो जाएगा, लॉजिक थोड़ी है इसके पीछे कोई। अगर आपने लॉजिक सोचना शुरू कर दिया फिर काम नहीं होगा। लॉजिक से लाइफ चलती है, लेकिन उतनी भी नहीं। जो लोग इन लॉजिकल होते हैं हम देखते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। बिल्कुल, खुश रहो, मस्त रहो, और यूनिवर्स को जो बोलोगे ना वो देने के पहले तो उधार तो देना नहीं चाहिए। मैं तो इसके बहुत खिलाफ रहती हूँ, मैं सबको मना करती हूँ, जितने भी मेरे लोग आते हैं कि किसी को पैसे नहीं देने आपको, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, पैसा कभी वापस नहीं आता। पैसे से ना आपकी दुश्मनी बढ़ जाती है, चाहे वो आप अपने फ्रेंड को दे रहे हो, चाहे रिलेटिव्स को देके देख लो, दुश्मन बन जाएंगे आपके। आपका पैसा आपको लौटाने में बहुत ज्यादा आपको खून के आंसू रुला देंगे, तो पैसा नहीं देना सबसे पहली बात। दूसरी चीज, अगर आपको चाहिए कि आपके पैसे खर्च ना हो, बेफिजूल की चीजों में अननेसेसरी खर्च ना हो, तो जब पैसा आए ना उसको अपने घर की महिला को देना शुरू करें। जब हमारे घर में कोई कैश आया, मान लीजिए किसी के गले का काम है, किसी की जॉब है ऐसी कि उसको कैश में सैलरी मिलती है, अगर नहीं भी मिलती तो कुछ कैश वो घर में महीने में लेके आता है कि घर खर्च, वो अगर अपनी माँ को देना शुरू कर देगा, चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस हो गया। चंद्रमा जब बैलेंस हो गया तो पैसा ही पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। देखे तो देखो, काफी सारे लोग क्या होते हैं, बीवियों को समझनी चाहिए। कुछ लोग मना भी करते हैं, नहीं माँ को पैसे नहीं दो। हाँ, बट अगर आपने अपनी माँ को पैसा दे दिया ना, आपके पैसे में इतनी बरकत आ जाएगी, इतनी बरकत आ जाएगी कि आप सोचेंगे नहीं कि ये कैसे मेरे पास इतना पैसा जुड़ रहा है। जो 6 महीने करके देख लो ना मेरी रेमेडी, 3 महीने करके देख लो, आपको खुद डिफरेंस समझ आ जाएगा। करना तो पड़ेगा। बिल्कुल।